सेंचुरीज बना रहे थे। किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हर सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी। वी हैव विटनेस अ हिस्ट्री, वी हैव विटनेस वन ऑफ द क्रैकिंग, द मोस्ट क्रैकिंग गेम एवर द टेस्ट क्रिकेट हैज टू प्रोड्यूस, स्पेशली इन द करंट एरा, क्योंकि करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया। ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के फ्रॉम, वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया। तकरीबन लगभग 50 रन की दूरी थी, उस वक्त लग रहा था कि भाई इंग्लैंड का जो जोश है वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर। बट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बोला कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ, जरा इंतजार करो। सिराज, मोहम्मद कृष्णा आए, उन्होंने देखा, विकेट्स उड़ाए और असली मैच फिनिशर की तरह इस गेम को जीत के ले गए। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने इस गेम की शुरुआत की। इंग्लैंड ने सोचा कि जीत उनकी हो चुकी है, लेकिन शायद जिस तरह इंग्लैंड को भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने भी टो टू टो फाइट की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने उनका सपना तोड़ दिया उसी तरीके से जिस तरह तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज के हाथों इंडिया का सपना टूटा था। ये मैच नहीं है भाई साहब, ये एक मिरेकल है जो कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से लिखा गया है। विकेट गिरते नहीं हैं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग से नहीं, ये उन्होंने अपने दिल से क्रिकेट खेली है, शेर के बच्चों की तरह क्रिकेट खेली है, चिंगारते हुए क्रिकेट खेली है और एक हारते हुए गेम को जीत में कन्वर्ट कर दिया है। रूट और ब्रुक की सेंचुरी के बावजूद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंडिया की जीत की कहानी लिख दी है ओवल के मैदान में, विच इज अ फिनोमिनल फिनोमिनल टर्न अराउंड इन देयर यंग टेस्ट क्रिकेट टीम। और ये जो रीडिफाइनिंग मूवमेंट, जिसको आई एम प्रिटी श्योर बहुत आने वाले लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, दिस विल बी द मोस्ट स्पोकन अबाउट, टॉक्ड अबाउट सीरीज ऑफ आवर टाइम्स, क्योंकि मुकाबला जैसा हुआ, लेकिन ये जो क्लाइमेक्स था इस सीरीज का, वो डिजर्व करती थी ये सीरीज के इसी तरह का क्लाइमेक्स आपको मुझे देखने को मिले, जहां फायर वर्सेस फायर, ब्रेव हार्ट वर्सेस ब्रेव हार्ट का मुकाबला हो। आज सुबह क्या हुआ, नोबडी कैन एक्सप्लेन दैट। हैवी रोलर लिया गया, पिच फ्लैट हुई, नया बॉल 22 बॉलों बाद ड्यू था, लेकिन जिस तरीके से कल शाम में खत्म हुआ था मामला और सबको लगा बारिश रुक गई, अभी खेला जा सकता था, ज्यादती कर दी, लेकिन जब ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिख दिया है तो कुछ भी हो जाए, आप नहीं उसको बदल सकते। लेकिन ऊपर वाला सिर्फ एक चीज डिमांड करता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बंदा हिम्मत करेगा, ऊपर वाले भी मदद करेगा। लक ऑलवेज गोइंग टू फॉर्च्यून द ब्रेव, बट क्या आप बहादुर हो? इस 11 ने ये बताया कि हम बहादुर हैं। शुभमन गिल, दिस यंग टीम डिजर्व अ लॉट ऑफ अपलॉज। ठीक है, गौतम गंभीर, बहुत लोगों को शिकायत है उससे कि ये सिलेक्शन नहीं तो वो सिलेक्शन नहीं, बट ही डिजर्व्स एन अपलॉज राइट नाउ एज बीइंग द कोच ऑफ दिस यंग टीम। क्योंकि कल रात जिस तरह खत्म हुआ था, जो मोमेंटम इंडिया के पास था, हर कोई कह रहा था कि इंग्लैंड फेवरेट टू विन है, लेकिन अगर कल होता तो शायद इंडिया जीत सकता था। आज सुबह जीत पे इंडिया का जो परसेंटेज था वो सिर्फ महज 5% से 10% था कि ज्यादा से ज्यादा 10% ये कम बैक कर लेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना माइटी और इतना बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, दैट टू बाय दिस यंग टीम लेड बाय मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। व्हाट एन एफर्ट, व्हाट एन एफर्ट, ट्रस्ट मी कि शायद ये आज के करंट एरा जो पिछले 3 WTC साइकिल खेले गए हैं, शायद उसकी वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरी ऑफ टेस्ट सीरीज आपने देखी है। 25 के 25 दिन का मुकाबला एक ऐसे बॉटल नेक सिचुएशन पे आके अटका, जहां क्रिस वोक्स अपने टूटे हुए हाथ के साथ अपनी टीम के लिए एफर्ट कर रहा है, गस एटकिंसन पूरी जान लगा रहा है, सामने प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज वो अपनी टीम के लिए जान लगा रहे हैं। बट वही वाली बात है कि द
जो किस्मत को मंजूर होता है वो शायद ना आप देख पाते हो ना मैं देख पाता हूं। लेकिन क्या प्रोफेसी की थी भाई वरुण एरन ने प्रोफेसी की थी आज के मैच से पहले कि इंडिया 8 रन से जीतेगा। 8 रन से तो नहीं जीता लेकिन महज 6 रन से जरूर जीता, बट यहाँ 1 रन से भी जीतता तो जीतता, जीत ही तो इंपॉर्टेंट थी। ये जो जीत है ना, it would mean absolutely everything to each and every one of them। चाहे आप केएल की बात करें, शुभमन की बात करें, बॉलर्स की बात करें, जडेजा की बात